क्यों पत्रकार महोदय, चश्मा लगा है, दिखाई दे रहा है, कानों में रुई डाल ली है, सुनाई नहीं पड़ रहा है? बौखला गए क्या? काय बौखला गए? धीरेन्द्र शास्त्री के नाम सुनते ही बौखला गए। अच्छा, वही धीरेन्द्र शास्त्री जिसका भाई एक बहन बेटी के मन। आप हिंदू है कि नहीं है? आप एक हिंदू है कि नहीं, ये बताइए। आप बताइए, क्या आप मुझे क्या सर्टिफिकेट दिखाना चाह रहे हैं? आप हिंदू नहीं है? सुनिए, नहीं आप हिंदू, आप लोग ये आप हिंदू नहीं है। सुनिए, आप लोग नहीं है, अंग्रेजों नहीं है। अंग्रेजों की कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? आप आए दिन नए नए बाबा को बीजेपी लॉन्च करती रहती है। एक बाबा उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए हैं और एक बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एक उधर असम से कोई कह रहा है कि बुलडोजर से। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में करना क्या चाहती है, पहले ये तय कर ली। जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे इससे पहले 2012 में बुर्का पहन के भागने वाले लोग बाबा रामदेव भी थे, क्या वैसे ही तो नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और बाबा कौन है? बाबा का नाम है जगेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, चमत्कारी बाबा, चमत्कारी बागेश्वर, भस्म कर देंगे। कौन का भस्म? आप बताइए, चमत्कारी कैसे? चमत्कारी क्या चमत्कार किया उन्होंने? देश की जनता के साथ क्या चमत्कार किया? महंगाई खत्म करने का काम किया उन्होंने कि केवल राग रपेला लाएंगे और देश में अच्छा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश में व्यापार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है, आरएसएस राष्ट्र बनाना चाहती है। क्या ये वही लोग हैं जो 2014 में विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़े थे, महंगाई के मुद्दों पे चुनाव लड़े थे? ये वही लोग हैं या केवल धार्मिक एजेंडे के जरिए इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? और आप भी माइक लेके चले आएंगे, अच्छा बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। अज्ञानी लोग हैं क्या आप? पत्रकारिता कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या केवल अज्ञान की तरीके से इस देश की जनता को वही जो मीडिया दिखा रहा है स्ट्रीम, वही आप भी दिखाना चाह रहे हैं? क्यों पत्रकार महोदय, चश्मा लगा है, दिखाई दे रहा है, कानों में रुई डाल ली है, सुनाई नहीं पड़ रहा है? बौखला गए क्या? काय बौखला गए? धीरेन्द्र शास्त्री के नाम सुनते ही बौखला गए। अच्छा, वही धीरेन्द्र शास्त्री जिसका भाई एक बहन बेटी के मंडप में जाके और कट्टा और पिस्टल लेके धमकाने की बात करता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री है, कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार नहीं करना चाहते हैं। ये केवल भगवा चोला पहन के अपना व्यापार बनाना चाहते हैं। एक बाबा 2012 भारत बनाना चाहते हैं, खंड खंड करना चाहते हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान के आए दिन मुद्दे कराना रहते हैं, ये खंड खंड कराना चाहते हैं। ये वही अखंड, मोदी जी ने तो कहा था विश्वगुरु बनाएंगे, उन्होंने विश्वगुरु बनाने का काम किया। देश में अमृत काल चला रहे थे। पहले अखंड भारत बनेगा, फिर विश्वगुरु बनेगा। पहले अखंड भारत बनेगा, पहले अखंड बनेगा। अच्छा, पहले ये तय कर लीजिए, अखंड भारत बनेगा, विश्वगुरु बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या बनेगा? हिंदू राष्ट्र पहले हिंदू राष्ट्र। भारत कौन सा? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। भारत में जब आजादी के बाद 1947 में भारत में सभी तो नागरिकता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग भारत में हैं। ये जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो 2014 में देश की राजनीति में आए थे। देश में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार करके, और इन्होंने महंगाई और देश में बेरोजगारी सबसे चरम पे लाने का काम किया था। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नए नए बाबा को लॉन्च करके और देश में एक अफीम के जरिए इस देश को जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप बताइए, बुलडोजर बाबा कहाँ से लाए हैं? बुलडोजर क्या न्याय की नीति है? जिस बहन बेटी को जिन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के शासनकाल में झुग्गी और झोपड़ियों में बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। आखिर उन बहन बेटियों को कब न्याय मिल पाएगा? कानपुर की वो बहन और बेटी, उनको न्याय नहीं दे पाई ये सरकार। जो देश के गृह मंत्री जब चुनाव में जाके दूरबीन लगा के देखते थे कि हमारी गहना पहन के बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं, आज उन बहन बेटियों को इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने जिंदा बेटियों को जलाने का। बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया था कल तक। देखिए, हमारे लिए संविधान न्याय का प्रतीक है। ये भाजपा के लिए जो होगा, बुलडोजर के नाम पे इन्होंने जो देश की जनता को गुमराह किया, और भगवान श्री राम के नाम पे, आप बताइए, भगवान श्री राम एक आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन उनके नाम पे सबसे ज़्यादा, धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा बीजेपी ने घोटाले करने का काम किया। आप चाहे नमामि गंगे के नाम पे ले लीजिए, चाहे राम मंदिर के नाम पे ले लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर जाँच हो जाए, ईडी और सीबीआई जाँच करे, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक मसलों में सबसे ज़्यादा घोटाला किया है। इस देश के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। वही प्रभु श्री राम जिन्होंने अधर्मियों का नाश किया था, वही भगवान अमीन भाजपा जैसे में राष्ट्रभक्ति जगाई है। क्या लोगों में? इससे पहले लोग भारत में नहीं रहते थे, इससे लोग तिरंगा जय माता दी और जय हिंदुस्तान नहीं बोलते थे। लोगों में क्या राष्ट्रभक्ति? इन्होंने लोगों को राष्ट्र के नाम पे व्यापार को लोगों को बढ़ाने का काम किया। इन्होंने नए नए तरीके से जो लोग इस देश में कहते थे किसानों की आय दोगुनी होगी, उन्होंने करने का काम किया। और क्या बागेश्वर बाबा की जय, अभी आके जय जयकार करवा रहे हैं बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा।
बागेश्वर बाबा कोई चमत्कार नहीं है। अरे केवल टीवी चैनलों पर आप हिंदू है कि नहीं है? आप एक हिंदू है कि नहीं है बताइए। आप बताइए क्या आप मुझे क्या सर्टिफिकेट दिखाना चाह रहे हैं? आप हिंदू नहीं है? सुनिए, नहीं आप हिंदू? आप लोग ये आप हिंदू नहीं है? सुनिए, आप लोग नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले वीर सावरकर की गुलामी, वीर सावरकर अंग्रेजों की गुलामी करता था ना, आज उसको वीर मान रहे हैं। जो लोग शहीद हुए भारत की आजादी में, वो लोग क्या जानेंगे? ये लोग तो केवल मुखबरी करने का काम करते थे। हिंदू राष्ट्र का खंडन करे, हिंदू हो गए आप कैसे हिंदू है? हिंदू नहीं है। जांच होनी चाहिए आप पर। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ बीजेपी आज हिंदू राष्ट्र बनाएगी। 2014 से ये तो लाए जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। नागपुर की नारंगी जो है ये केवल अफीम देश की जनता के सामने। आपने देखा जब कानपुर की बहन और बेटी को, माँ और बेटी को जब जलाया गया, तब किसी भी हिंदू या अंधभक्तों की आंख नहीं खुली। और एक पठान मूवी में क्या दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहन ली, उस पर पूरी जनता ने पूरा गुमराह करने का काम किया। और जब वो स्मृति ईरानी देखे, अभी उनकी बेटी की शादी थी, उसमें उन्होंने स्पेशल शाहरुख खान को इनविटेशन दिया, तब अंधभक्तों को नहीं दिखाई दिया। ये लोग केवल आपको लड़ाना चाहते हैं आपस में और अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। ये ना हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत का समर्थन में है कि नहीं आप ये बताइए? ना ये हिंदू समर्थन में है कि नहीं? ना ये हिंदू राष्ट्र के समर्थन में कि नहीं? देखिए आप है कि नहीं? हाँ या ना ये बताइए। राम राज्य चाहिए, राम राज्य के समर्थन में कि नहीं? राम राज्य के समर्थन में कि नहीं ये बताइए। मैं संविधान से देश चलाना चाहता हूँ, आप मनुस्मृति और शरीयत से देश चलाना चाहते हैं। मैं संविधान से देश, हम संविधान के रखवाले हैं। ये लोग संविधान को ताक पे रख के देश को बेचना शरीयत से मुंह चलाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जे लोग, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये इस देश में मनुस्मृति काबिज करना चाहते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान और न्याय की और अधिकार की बात करते हैं। इस देश में राम राज्य नहीं चाहिए आपको? राम राज्य नहीं चाहिए? राम राज्य चाहिए? सुनिए, नुकसान राम राज्य होता क्या है पहले बीजेपी वालों को पता है। भगवान श्री राम जब राजा थे, उन्होंने किसी भी प्रजा के साथ जुल्म और अत्याचार नहीं किया था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि आप अधर्म के रास्ते से न्याय के रास्ते पे चलिए। अरे भाई उसी राम राज्य का स्थापना करने जा रहे हैं ना। कौन से उन्होंने राम राज्य की स्थापना की? करने जा रहे हैं। कहाँ कब करने जा रहे हैं? 2014 से वो तो राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। आप लोग साथ नहीं दे रहे ना? आप लोग साथ नहीं दे रहे। हम गलत का साथ नहीं देते। हम देश में सच की, हम भगवान श्री राम के असली भक्त हैं। हम ये नहीं है चोला पहन के भगवान राम के मुंह में राम, बगल में सूरी, लूटो लूटो, देश को लूट के और अडानी के झोले में जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपने हेडलाइन देखी है मीडिया की? मीडिया के मोदी जी ने विश्व में डंका बजा दिया। अरे भाई, मैंने तो सुना था केवल भगवान शिव का तांडव चलता था। अब इस सरकार में तो मोदी जी का भी तांडव चल रहा है। डमरू मोदी जी बना रहे, तो मोदी जी मदारी में चले जाइए। देश के प्रधानमंत्री, देश प्रधानमंत्री। चलिए आप एक हिंदू नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? चलिए धन्यवाद धन्यवाद। सर्टिफिकेट मत बांटिए। आपको जवाब दिया नहीं जा रहा, क्या बात कर रहे हैं? हम हनुमान जी नहीं है, सीना चीर के दिखा दें आपको कि हम भगवान श्री राम को मानते हैं। हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या है ये बताइए ना जी। बताइए हिंदू राष्ट्र क्या है? देश की जनता को बेरोजगारी से निजात दिलवाइए। बाबा बागेश्वर जो हैं, ये चमत्कार ऐसा कर देते। बिलबिला क्यों रहे हैं? बिलबिला आप रहे हैं क्योंकि आपको खबर चाहिए। आपको खबर चाहिए। बीजेपी चलवाए, जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। आप जबरदस्ती किसी से कुछ काम मत करवाइए। देश की जनता आपको बता देगी कि आपने क्या काम किया है देश की जनता के साथ। आपने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों पे विफल रहे। आपने क्या क्या नहीं मुद्दा छोड़ा। आपने वेज नॉन वेज का मुद्दा उठाया, आप कुरान का मुद्दा उठाए, आप हिजाब का मुद्दा उठाए। आप रोज नए नए मुद्दे लाके, आपको सिर्फ मुस्लिम मुद्दा इस देश में चाहिए, उसी से आपका हिंदू राष्ट्र बनेगा। और स्मृति ईरानी जी शाहरुख खान को अपनी इन्विटेशन में बुलाएंगी। वाह रे अंधभक्तों, चलिए धन्यवाद। डूब मर जाओ। धन्यवाद। डर लग गया। जवाब नहीं दिया। अखंड भारत का समर्थन कर रहे हैं, राम राज्य समर्थन। अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप? देश की जनता सड़कों पे आप अखंड भारत की बात करते हैं। देश को जनता को भी करूँ। आपने मोदी जी ने कटोरा थमाने का काम किया, आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं। थर-थर कांप रहे पाकिस्तान मोदी जी से। थर-थर कांप रहा है। मोदी जी ने पीतल की नगरी मुरादाबाद में, जानते हो, बहुत बड़ा कटोरे बनने का ऑर्डर दिया है। जानते हैं क्यों? अब देश की हाथ में, देश की जनता की हाथ में, युवाओं के हाथ में कटोरा देने का काम करेंगे, क्योंकि पीतल की नगरी में करोड़ों कटोरे बन रहे हैं।